हैं। तो ऐसे क्यों 8 से ज़्यादा क्यों हो गए? ये स्टेबल हैं फिर भी इसकी व्याख्या लुईस सिद्धांत नहीं कर पाता है। इसी तरह से और भी कमियां हैं जिनकी व्याख्या ये नहीं कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सत्संग योगी के सामान्य लक्षण। तो चूंकि सत्संग योगी कैसे होते हैं, सत्संग योगी कब बनते हैं? जब सत्संग बंध पाया जाता है। और सत्संग बंध कैसे बनता है? इनके इक्वल शेयरिंग से बनता है। तो इक्वल शेयरिंग जब होती है तो इनकी विद्वणताओं में अंतर नहीं होता है, उनकी विद्वण लगभग समान होती है। तो ये बंध बनते हैं इस तरह से। तो ये दोनों तरह के बंध बनाते हैं हम, ध्रुवीय सत्संग बंध और अध्रुवीय सत्संग बंध। तो ध्रुवीय सत्संग बंध वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ध्रुवणता पाए जाने के कारण से वो कैसे होते हैं? द्रव के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो अध्रुवीय अणु हैं वो कैसे हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तीनों में ही पाए जाते हैं, गैस, द्रव और ठोस के रूप में। लेकिन ठोस कैसे होते हैं? नरम होते हैं सामान्यतः, कुछ ही यौगिक को छोड़ करके। इनकी एक निश्चित क्रिस्टल संरचना भी पाई जाती है कुछ मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ग्रेफाइट है और डायमंड है। तो डायमंड दो रूपों में, जो कार्बन का जो है अपर रूप है ये ग्रेफाइट और डायमंड, और दोनों की संरचना में अंतर होने की वजह से क्या है, ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम है, चिकना होता है, लुब्रिकेंट के तौर पे काम में लिया जाता है। और जबकि डायमंड जो होता है वो त्रिविम संरचना पाए जाने के कारण से वो कैसे होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं। इस कारण से उनका उपयोग जो है कांच को काटने में किया जाता है। तो चिकना और मुलायम होने के कारण क्या है ग्रेफाइट का? उसकी प्रति संरचना पाई जाना, जो कि सामने दिखा रखी है। तो यहाँ पर जो सामने दिखा रखी है ये प्रति संरचना इस तरह से है कि एक परत तो यहाँ पे ये है, दूसरी परत यहाँ पे ये दिखा रखी है और तीसरी परत ये है। ये तीनों ही परत जो है एक के ऊपर एक स्थित है और इनके बीच में जो वांडावाल्स फोर्स पाया जाता है, इनके बीच में जो वांडावाल्स लेंथ है वो काफ़ी अधिक है, 3 पॉइंट कुछ के करीब है इसकी। इन दोनों परमाणुओं के बीच में 1.42 के बीच में लेंथ है, एक ही परत के दो कार्बन परमाणु के बीच में, और दोनों परतों के बीच में है 3 पॉइंट एंगस्ट्रॉम कुछ है, तो जो काफ़ी अधिक है। तो इस कारण से ये 3.35 एंगस्ट्रॉम है दो परतों के बीच की दूरी, और जिसके कारण से इनको जो है आसानी से एक दूसरे पर फिसल जाती है और मुलायम और चिकना होता है ये। इस कारण से लुब्रिकेंट के तौर पे काम में लिया जाता है। घड़ियों में जो लुब्रिकेंट काम में लिए जाते हैं वो यही होता है ग्रेफाइट। इनके गलनांक उतनांक सामान्य रूप से कम होते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनके गलनांक उतनांक बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो अपवाद क्या है? डायमंड है, ग्रेफाइट है ना, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इनके गलनांक उतनांक काफ़ी अधिक होते हैं। लेकिन सामान्यतः इनके कम ही होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ा होता है। इनकी वोलेटिलिटी अधिक होती है क्योंकि ये दुर्बल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स पाया में कैसे होंगे? कम घुलनशील होंगे, और अध्रुवीय विलायकों में ज़्यादा घुलनशील होगा। समान समान को घोलता वाला सिद्धांत काम में लिया जाता है। तो इस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट सत्संग बंध के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।